नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता ने विपक्षी दलों को भी सक्रिय कर दिया है। खासकर उन विपक्षी दलों को जो लोग पहले चुनाव स्थगित कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वो भी सक्रिय हो चुके हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के नेता अहमद पटेल से मुलाकात की है और इस मुलाकात में चर्चा हुई कि बिहार में विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग कैसे किया जाएगा। जिसके बाद मुकेश सहनी सामने आए और उन्होंने कहा कि जितने भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या महागठबंधन में चल रही है, उन सबको सुलझा लिया जाएगा और जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, फिर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अहमद पटेल से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने दावा किया कि जल्द ही बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात के दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बिहार में बाढ़ और कोरोना के हालात को लेकर भी बात हुई। कोरोना काल में विधानसभा चुनाव होने की स्थिति में महागठबंधन में वक्त रहते कैसे सभी मसले हल कर लिए जाए, इसके संदर्भ में भी हमारी बातचीत हुई है। अहमद पटेल से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने दावा किया कि जल्द ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और तालमेल के बारे में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। दरअसल महागठबंधन में असली लड़ाई सीटों के बंटवारे को लेकर ही है, क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मानना ही होगा। लेकिन सीटों का पेच ही महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी भी जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे पर फैसला चाहते हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव 2019 की तरह अंतिम समय तक सीट बंटवारा ही होता रहा हो और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 26 जुलाई को वर्चुअल मीटिंग का फैसला किया है। तेजस्वी अपने जिला अध्यक्षों और युवा जिला अध्यक्षों के अलावा सभी जिला प्रवक्ताओं और पंचायत पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे। आरजेडी अब तक कोरोना काल में चुनावी तैयारियों का विरोध कर रही थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अब तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल से मुलाकात की कोशिश महागठबंधन की तस्वीर जल्द सामने लाने की है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा नहीं होगा, इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए अब सभी पार्टियां चुनावी मूड में हैं और तैयारियां की जा रही हैं। खासकर महागठबंधन में कई सारी दिक्कतें हैं, उसे सुलझाने के लिए थोड़ा वक्त भी चाहिए। शायद इसी वजह से अभी से ही सभी पार्टियां एकजुट होकर इस समस्या को सुलझाने में जुटी हुई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर के जितन राम मांझी जो गुस्साए हुए हैं, आरएलएसपी जो अलग चल रही है, आरजेडी जो अलग मुद्दे उठा रही है, क्या ये सब कुछ तालमेल बैठा पाएंगे और विधानसभा चुनाव के पहले सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात याद करें तो लोकसभा चुनाव के अंत तक सीट बंटवारा ही होता रहा था और बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में लड़ाई एकजुट होकर लड़ते हैं या फिर अलग अलग। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।